10 साल से भी ज्यादा का टाइम गुजर चुका है जब से सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में डंजन्स अपीयर होना शुरू हुए। डंजन्स अपीयर होने के बाद ही मॉन्स्टर्स और हंटर्स जो अवेकन हुए हैं उनके बीच बैटल शुरू हो गई है और वो बैटल अभी तक चल रही है। संग जिन्हू जो अपनी बीमार माँ और छोटी बहन को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, हंटर्स के बीच सबसे लोएस्ट रैंक ई रैंक हंटर है। यूजुअली सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में हंटर्स अवेकन होने के बाद उनकी पावर्स उससे ज्यादा नहीं बढ़ती, पर डबल डंजन के रेड मिशन में जिन्हू एक मिस्टीरियस सिस्टम से जुड़ता है जिससे उसे लेवल अप करने की पावर मिलती है। इसके बाद वो रुकता नहीं, ये कंटिन्यूज टू ग्रो हिज स्किल और इसी लेवल अप करने के दौरान उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ की रेसिपी मिलती है। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में जॉब चेंज कोर्स कंप्लीट करने के बाद जिन्हू शैडो मोनार्च तक बन जाता है जिससे उसे शैडो को कंट्रोल करने की पावर मिलती है। अब ये सब तो थी सीजन 1 की बात, पर जिन्हू का सफर अभी भी जारी है लेकिन अब नए रूल्स के साथ। इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे सीजन 2 के एपिसोड 1 के ट्विस्ट, टर्न्स और हिडन डिटेल्स में। तो आप तैयार हो जाइए क्योंकि चीजें अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जॉब चेंज कोर्स कंप्लीट करने के बाद जिन्हू अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी उसकी बहन जिन्ना की कॉल आती है जो उसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में याद दिलाती है। ये सुनने के बाद जिन्ना तुरंत ही उठता है और जिन्ना के स्कूल पहुंच जाता है। जिन्ना पहले तो उसे पहचानने से मना कर देती है और सही बात है, और कोई भी इंसान 2 महीने में ऐसे से ऐसा हो जाए तो कोई भी उसे पहचानने से मना कर देगा। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब बहुत सी लड़कियां जिन्नू पर लाइन मार रही थी, पर जिन्नू इन सबको इग्नोर करते हुए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में चला जाता है। मीटिंग शुरू होने के बाद ही टीचर जिन्ना की तारीफ करने लगती है और जिन्नू को टेंशन ना लेने के लिए कहती है। टीचर आगे कहती है कि अगर ऐसे चलता रहा तो जिन्ना पक्का ही फ्यूचर में डॉक्टर बन जाएगी। ये सब सुनने के बाद जिन्नू काफी खुश हो जाता है कि तब टीचर उससे एक सवाल पूछती है, अगर जिन्ना फ्यूचर में अवेकन हो जाती है तो क्या तुम मुझसे हंटर बनने दोगे? ये सुनने के बाद जिन्नू शॉक हो जाता है, पर भी जवाब देता है, नहीं, मैं उसे हंटर बनने नहीं दूंगा। टीचर कहती है, हाँ मुझे ऐसा लगा था तुम यही कहोगे, पर मेरा सवाल पूछने का एक रीजन था। अभी हाल ही में जिन्ना की दोस्त अवेकन हुई होती है और हंटर बनना चाहती है, पर मेरा यह मानना है कि हंटर होने से पहले उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें उसका नाम रिवील किया जाता है और ये और कोई नहीं, हांग सोंग ही होती है। नाम सुनने के बाद जिन्नू को याद आता है कि ये वही रैंक वाली लड़की होती है जो फेक रेड मिशन में पार्टिसिपेट किया करती थी। इसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग कहीं जा रही होती है कि तभी उसे जिन्नू दिखता है जो इसका इंतजार कर रहा होता है। सॉन्ग उसे पूछते है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन्नू उसे जिन्ना और इसकी तस्वीर दिखाता है और कहता है ये दुनिया कितनी छोटी है ना। ये सब देखने के बाद सॉन्ग को समझ आता है कि ये जिन्ना का भाई है और इसे पक्का एक टीचर ने भेजा होगा, और कहती है मुझे टीचर की बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं हंटर बन के रहूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। ये सब सुनने के बाद जिन्नू कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें ये दिखाने आया हूँ कि हंटर बनना क्या होता है, और उसे कहीं ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोरिया की एयरपोर्ट दिखाई जाती है जहाँ पर जिनजुल किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी फ्लाइट लैंड होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं, ऐसा रैंक हंटर वांग डोंग शो होता है जो आने के बाद ही कोरिया के बारे में भली बुरी बातें करने लगता है और जिनजुल के मुंह में कहता है कि वो यहाँ पर ई रैंक हंटर संग जिन्हू और डी रैंक हंटर यो जिन्हू को मारने आया है, और कहता है कि अगर तुझे दम है तो मुझे रोक के दिखा। इसके बाद हमें डायरेक्टर गो और चोई जोंग इनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। इस कन्वर्सेशन को याद रखना कि फ्यूचर के एपिसोड में काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसमें चोई जोंग कहता है कि अब तो एंड्स पंख भी ग्रो करने लगे, ये अभी तो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते और फ्यूचर में यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमें जिन्नू और सॉन्ग को देखा जाता है जो कि एक गेट के पास आए होते हैं। वहां पर व्हाइट टायर गिल्ड के मैनेजर आन और उनके असिस्टेंट वान को भी दिखाया जाता है। जिन्नू उनसे मिलता है और गेट में जाने की परमिशन ले लेता है। तो उनकी बातें आगे चली रही होती है कि तभी ए रैंक हंटर किम चुल आके उनको रोक देता है। किम चुल मन ही मन इरिटेट हो रहा होता है और सोचता है कि उसे अब ये 2 ई रैंक हंटर को भी संभालना पड़ेगा। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये गेट एक सी रैंक लेवल का गेट है और टीम में एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर को मिला के 8 हंटर हुए होते हैं, पर अब जिन्नू और सॉन्ग को मिला के 10 हंटर्स हो जाते हैं। इसके बाद सब हंटर्स गेट में चले जाते हैं। गेट में जाने के बाद जिन्नू को कुछ अजीब फील होता है कि तभी गेट में हलचल होती है और गेट ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इसके बाद जिन्नू भाग कर जाता है और आन और वान को कहता है कि एक इमरजेंसी है, जल्द से जल्द व्हाइट टायर गिल्ड को इन्फॉर्म करो। ये सब देखने के बाद आन सिचुएशन को समझ आता है और व्हाइट टायर गिल्ड के लीडर बैगयोन हो को कॉल करता है और सारी बातें बताता है। ये सुनने के बाद बैगयोन हो भी शॉक हो जाता है कि एक सी रैंक का गेट रेड गेट में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया और वहां जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी की पूरी जगह बदल गई होती है। ये देखने के बाद किम चुल कहता है अब ये गेट रेड गेट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये सुनने के बाद सारे लोग घबरा जाते हैं और सॉन्ग जिन्नू से पूछती है कि ये रेड गेट क्या है। जिन्नू कहता है
रेड गेट नॉर्मल गेटों से काफी अलग है। इस गेट में आने के बाद बाहर के लोगों से हमारा कांटेक्ट पूरी तरीके से छूट जाता है। इस गेट से निकलने का सिर्फ दो ही रास्ता है। एक तो है कि हमें इस डंजन के बॉस को डिफीट करना पड़ेगा और दूसरा है कि हमें इस डंजन के कोलैप्स होने का इंतजार करना पड़ेगा और इस दौरान बाहर के लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद सॉन्ग कुछ कहने वाली होती है कि तभी दूर से इन पर कोई तीरों से हमला कर देता है। सॉन्ग को तो जिन्नो बचा लेता है पर इस हमले में एक सी रैंक हंटर मारा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि आइस एल्व्स होते हैं। उन्हें देखने के बाद जिन्नो सोचता है इन आइस एल्व्स ने हमारी टीम के दो सबसे वीकेस्ट मेंबर को टारगेट किया है। अगर 2 महीने पहले की बात होती तो पक्का मैं भी मारा जाता, पर अभी चीजें बदल चुकी है और अब मैं इन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। और सच में गाइस इस सीन में जिन्नो काफी ब्लड थर्स्टी भी लग रहा था। ये सब देखने के बाद किम जुन बाकी बचे हुए लोगों से कहता है कि अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब ये डंजन एक डिफिकल्ट लेवल का बी रैंक डंजन बन चुका है। इसमें सर्वाइव करने के लिए तुम सब लोगों को मेरी कमांड माननी पड़ेगी। वो आगे ये भी कहता है कि इस डंजन का एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर होगा। किम जुन पहले तो काफी अच्छी बातें कह रहा होता है पर अब यकीन नहीं मानोगे ये एंड में क्या करता है। ये दोनों टीमों को स्प्लिट कर देता है और खुद की टीम में 5 बी रैंक हंटर्स को लेता है और दूसरी टीम में जिन्नू, सॉन्ग और वो दूसरा सी रैंक हंटर को रखता है। पर किम जुन की टीम से एक बी रैंक वाली लड़की दूसरी टीम में जाने के लिए पूछती है। किम जुन इसे मना नहीं करता और उसे जाने देता है और मन ही मन सोचता है लगता है इस लड़की को उन पर तरस आ रहा है, कितनी बेवकूफ लड़की, अब ये भी उनके साथ मर जाएगी। बट गाइस मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये लड़की काफी समझदार होती है। ये जुन्नू के पास आती है और उसे कहती है किम जुन ने उस एरो को नोटिस नहीं किया, तुम ई रैंक हंटर नहीं हो ना, और सोचती है कि एक ए रैंक हंटर है कि शायद उससे भी ऊपर है। इसके बाद किम जुन और उसकी टीम मेन पाथ को फॉलो करने के लिए निकल जाते हैं और जिन्नू और उसकी टीम फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम जुन और उसकी टीम मेन पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं कि तभी किम जुन पेड़ों में आइस बियर्स के निशान देख लेता है और कहता है अब तो उस ई रैंक हंटर को मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये कहने के बाद किम जुन खुद से सवाल पूछता है उस टीम में एक सी रैंक हंटर और एक बी रैंक हंटर भी है तो मैंने उस ई रैंक हंटर को टीम का लीडर क्यों सोचा। किम जुन कुछ आगे सोच ही रहा होता है कि तभी आइस बियर्स अपीयर होते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। आप लोग किम जुन के बारे में कुछ भी कहो, बंदा पावरफुल है, वो अकेले सारे के सारे आइस बियर्स को काफी बुरी तरीके से डिफीट करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्नू और उसकी टीम दिखाई जाती है जहाँ पर वो लोग भी पेड़ों में आइस बियर्स के निशान देखते हैं। ये देखने के बाद बी रैंक वाली हंटर कहते हैं कि ये पक्का ही आइस बियर की टेरिटरी है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से लौट जाना चाहिए। पर जिन्नू कहता है नहीं, हमें फॉरेस्ट के और भी अंदर जाना चाहिए क्योंकि अगर आइस बियर का इलाका है तो सिर्फ आइस बियर ही हमारे एनिमीज होंगे और ये उन स्मार्ट आइस एल्फ से तो काफी वीक ही होंगे। ये सुनने के बाद सारे लोग उससे एग्री करते हैं और सॉन्ग जिन्नू से पूछते हैं कि आप वाकई में हो कौन। फिर जिन्नू उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, बस बदले में मुझसे कुछ सवाल मत पूछो। जिन्नू बाकी सारे मेंबर्स को भी कुछ सवाल ना पूछने के लिए कहता है और काफी कूल तरीके से अपनी जॉ लाइन को फ्लेक्स करता है। इसके बाद कुछ आइस बियर्स अपीयर होते हैं और उन पर अटैक करते हैं। जिन्नू बाकी लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है और खुद ही आइस बियर से लड़ता है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर व्हाइट टायर गिल्ड का लीडर बेग युनू आया होता है। वो कहता है यह गेट सच में पूरी तरीके से सील्ड हो चुका है, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ए रैंक हंटर या फिर कुछ बी रैंक हंटर सर्वाइव कर लेंगे, अभी के लिए तो हम सिर्फ किम जुन पर डिपेंड हो सकते हैं। ये सुनने के बाद मैनेजर आन कहते हैं असॉल्ट टीम को छोड़कर भी कुछ और हंटर्स गेट के अंदर गए हैं जिनमें से संग जिन ऊपर मेरी नजर है। बेग युनू उसके रैंक पूछता है तब मैनेजर आन कहते हैं कि वो एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी रीअवेकनिंग हुई है पर मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। इनकी बातें आगे चल रही होती है कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और आप सब लोगों को तो पता ही होगा गाड़ी से कौन निकलता है, हंटर वांग डोंग सू। वो गाड़ी से निकलता है और कहता है यहाँ की सिचुएशन क्या है, कुछ व्हाइट टेरर गिल्ड का लीडर यहाँ पर आया है, क्या यहाँ पर ए लेवल का गिल्ड अपीयर हो चुका है। इसके बाद बेग युनू और वांग डोंग से मिलते हैं और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस खत्म होने के बाद वांग डोंग से कहता है मैं इतनी दूर से तुझसे मिलने के लिए आया हूँ पर अभी तेरे और मेरे बीच ये रेड गेट आ रहा है, मुझे अफसोस है कि मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मार पाऊंगा, तू तो शायद इस गेट के अंदर ही मर जाएगा। जिनजुल दूर से ये बातें सुन रहा होता है और कहता है संग जिनू तुम सच में काफी लकी हो, अब ये गेट रेड गेट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो अब हंटर वांग डोंग से भी कुछ नहीं कर सकता, पर अब क्या तुम भी इस गेट को सर्वाइव कर पाओगे। जब जिनजुल ये सब कह ही रहा होता है कि तभी हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्नू काफी आसानी से सारे के सारे आइस बियर्स को डिफीट करता है और काफी बैडास तरीके से उनके ऊपर बैठता है और अपनी स्टैट्स चेक करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जिन्नू की टीम काफी आराम से रह रहे और उन बियर्स को ही पका के खा रहे होते हैं, पर जिन्नू वहाँ पर नहीं होता क्योंकि वो आइस बियर्स के हाइडआउट में गया होता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद जिन्नू अपने शैडो आर्मी को बुलाता है और सारे के सारे आइस बियर्स को मार देता है। इसके बाद इन आइस बियर्स की बॉस की एंट्री होती है जो आने के बाद ही सारे के सारे शैडो सोल्जर्स और शैडो मेजर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद जिन्नू इग्रिस को बुलाता है एंड
now what can we expect from him? इग्रिस 2 मिनटों में काफी आसानी से आइस बियर के बॉस का काम तमाम कर देता है। ये देखने के बाद जीनो सोचता है अगर उस बैटल में इग्रिस ने अपनी तलवार यूज की होती तो मैं अभी यहाँ पर जिंदा नहीं होता। अगर अभी की बात करें तो मैं और इग्रिस इक्वली पावरफुल है। नहीं, शायद इग्रिस अभी भी मुझसे ज्यादा पावरफुल है। ये सब सोचने के बाद जीनो इग्रिस के कंधों पर हाथ डालता है और उसे शाबाशी देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किम जुल और इसके टीम मेंबर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर आईसेल्स काफी बुरी तरीके से बी रैंक हंटर्स को मार रहे होते हैं। ये देखने के बाद किम जुल सोचता है ये नामुमकिन है, मैं जल्दी व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक एलिट मेंबर बनने वाला हूँ, मैं ये बेइज्जती बिल्कुल नहीं सह सकता। इसके बाद किम जुल आगे कुछ करने जा ही रहा होता है कि तभी एक बी रैंक का हंटर किम जुल से मदद मांगता है, पर तभी किम जुल के सामने एक आईसेल्स काफी बुरी तरीके से उसे मार देता है। ये देखने के बाद किम जुल घबरा जाता है और चिल्ला के वहां से भाग जाता है। एपिसोड के एंड में हमें इन आईसीएल्स के बॉस की सिल्हूट दिखाई जाती है और सच में ये देखने में काफी खतरनाक लग रहा है। और बस ये था हमारा ब्रेकडाउन ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1। आपको ये एपिसोड और कहानी की डायरेक्शन कैसी लगी अपने थॉट्स सीधे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप बाकी सीजन के ब्रेकडाउन मिस ना करें। अब मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।